नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के मारूताल थाने में आयोजित कार्यक्रम में 11 नव निर्मित थानों को आईएसओ सर्टिफिकेट दिया गया है। आईजी जबलपुर रेंज द्वारा एक गरिमामयी कार्यक्रम के दौरान इन 11 थानों के थाना प्रभारियों को आईएसओ सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। जबलपुर रेंज के आईजी अनिल कुशवाहा ने बताया कि 5 स्थानों को आईएसओ प्रमाण दिया है। आज 11 स्थानों को आईएसओ सर्टिफिकेट दिया है। थानों में फरियादी को बेहतर सुविधा मिल सके और थानों के द्वारा अपने कार्य को बेहतर रखने की वजह से सर्टिफिकेट दिया है। पुलिस विभाग हमेशा से थाने में आने वाले फरियादियों को बेहतर सुविधा मिल सके, इसका प्रयास लगातार करता रहा है। जबलपुर से न्यूज़ 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। रेवेन्यू का जो माइंड सेट रहता है, हम लोग तो पैदा ही दूसरों को सुधारने के लिए, खुद में तो सुधार की कोई गुंजाइश है ही नहीं, सुधरा है। तो पहले ये मानना कि हम में कुछ गड़बड़ियाँ हैं, हम में कुछ गलतियाँ हैं, उनको सुधारने की आवश्यकता है। मुझे लगता है एक सबसे बड़ा जो दिमाग में जो हर्डल रहता है वो यही रहता है, उसको स्वीकार करना कि नहीं अपने ऑफिस में गड़बड़ी है, लोगों को ठीक करके रखना है, लोग आए तो अच्छे से रहें। एक ये यदि आप मानसिक हर्डल दूर करने में सफल होते हो तो फिर इस तरह का सीन देखने में आता है। और मैं इस काम के लिए एसपी साहब को बिल्कुल बधाई देता हूँ कि एक ये बहुत बड़ा काम है और जिसको मुझे लगता है काफ़ी समय लगता है लोगों के साथ बातचीत करके, लोगों के साथ उनके विचार को बदलने में, उनकी सालों की आदत को बदलने में। छोटा मोटा काम नहीं, ये बड़ा काम है। तो जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, आपने बिल्डिंग अच्छी कर ली, कलर बदल दिया, कुछ ठीक कर लिया, वो बहुत सारे लोग कर सकते हैं। पर खुद के आचार विचार में परिवर्तन, खुद के कार्य व्यवहार में परिवर्तन, खुद की संवेदनशीलता में परिवर्तन पब्लिक के प्रति, एक ये बहुत बड़ा चेंज है। और मुझे लगता है ये चेंज वास्तव में खुशी लाता है, हमारे चारों तरफ लाता है, अपने तरफ भी लाता है और पूरे वातावरण के लिए लाता है। और मुझे लगता है चाहे पुलिस में रहें आप, चाहे किसी दूसरे डिपार्टमेंट में रहें, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि हम लोग कोई भी नौकरी करते हैं, कोई भी रोजी रोटी कमाते हैं, संतोष के लिए, सुख के लिए, सुकून के लिए कमाते हैं। हम लोगों का वर्किंग ऐसा है कि हमारे आसपास अधिकतर वो लोग इकट्ठे होते हैं जिनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, शांति नहीं है, चिंताएं ज़्यादा हैं, टेंशन ज़्यादा है, गुस्सा ज़्यादा है, आक्रोश ज़्यादा है। तो जिनके आसपास बहुत सारा दुख, बहुत सारा टेंशन, बहुत सारी अशांति हमको इस सारे वातावरण से मिलती है। और इस वातावरण को सुधारने के लिए आपने जो ये बीड़ा उठाया है और जो कदम उठाया है, मुझे लगता है ये आपके आसपास के वातावरण को, आपके परिवार को, आपको खुद को बहुत शांति और सुखद एहसास देगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज काम चालू हुआ है ये धीरे धीरे करके लगातार बढ़ता रहेगा और केवल सर्टिफिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हम पूरे वास्तव में जिसका जो आईएसओ का जो मोटो है उसके हिसाब से अपनी कार्य पद्धति में परिवर्तन करेंगे तो समाज के लिए ज़्यादा बेहतर हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुझे लग रहा है कि फेयरवेल आज ही हो जाती तो ठीक रहती है। हालांकि आइडिया ये था, लेकिन अब वो आज उसकी बात नहीं करेंगे, वो बात कल करेंगे। देखिए, आईएसओ सर्टिफिकेशन जब मैंने पहली बार सुना था तो मेरे बैचमेट राहुल लोढ़ा ने गुना में एक थाना आईएसओ सर्टिफाई कराया था। करीब ये 4-5 साल पुरानी बात है। और फिर उसके बाद हम लोग बहुत बार बात करते थे कि आईएसओ सर्टिफिकेशन का क्या फ़ायदा है। और मैं जब थार एसपी था तो हमने वहाँ पर भी थाना प्रभारियों को कन्विंस करने के लिए कि आईएसओ सर्टिफिकेशन कराना है, खंडेलवाल जी को बुलाया। उसके बाद मुझे लगता है कि पहला थाना कराने में मुझे ऑलमोस्ट 1 साल लग गया था। जब पहला थाना आईएसओ सर्टिफाई हुआ, उसका फंक्शन हुआ, ऐसे ही इस प्रकार से उसे सेलिब्रेट किया गया। लोकल जो हमारे मंत्री जी थे वो आए। उस फंक्शन के बाद अगले हम फंक्शन में आईएसओ सर्टिफिकेशन बढ़ाते रहे। और मैं फॉर्चुनेटली उस ज़िले में 4 साल रहा तो मैंने उसका इम्पैक्ट भी एनालाइज किया, जिसमें हमने 24 थाने, सभी के सभी थाने हमने आईएसओ सर्टिफाई कर दिए। आईएसओ सर्टिफिकेशन के बारे में मैंने बहुत सारे ऑफिसर से जब चर्चा की, कई सीनियर ऑफिसर्स से कई बार चर्चा हुई, तो कई बार लोग ऐसे बोले कि ये तो अपना काम है, इसके लिए हमें कोई और सर्टिफिकेट क्यों दे, ये क्या प्रोसेस है, इससे क्या एडवांटेज क्या होगा। तो मुझे ओवरऑल इसका एडवांटेज जो क्योंकि बाहर में जो मेरा एक्सपीरियंस था उससे मुझे समझ में आया। देखिए क्या है कि एक मैनेजमेंट के थिंकर हैं कर्ट रुइल,
मैं क्राइम मीटिंग में भी बताया था एक बार कि किसी भी व्यक्ति का जो बिहेवियर है, हम हमेशा पुलिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ से फाइट करते रहते हैं कि बिहेवियर। हम बहुत बार अच्छी बिल्डिंग बना लेते हैं, हम बहुत बार जो आज का कार्यक्रम आज एक बहुत ही सुखद क्षण है कि जबलपुर ज़िले में जो थाने हैं उसमें से आज 11 थानों को उनके स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए आईएसओ थानों का अवार्ड दिया गया है। इसके पहले इसी पुलिस अधीक्षक द्वारा आदित्य प्रताप सिंह द्वारा उनकी टीम ने आज से करीबन 6 महीना पहले 5 थानों को आईएसओ अवार्ड हुआ था। आज 11 थानों पर, इस तरह से उस ज़िले में 16 थाने ऐसे हो गए जो काफ़ी अच्छे जहाँ स्टैंडर्ड के हो गए हैं, जहाँ आप जब लोग फरियादी या कोई शिकायत करता आएगा तो निश्चित तौर पर उनका अच्छे से सम्मान किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। रिकॉर्डों का संधारण बहुत अच्छी तरह से किया हुआ है और एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है। इसके लिए निश्चित तौर पर जो पुलिस अधीक्षक हैं उनके और उनकी पूरी टीम इसके लिए बधाई की पात्र है। सर, ये धनवंतरी नगर थाना और सर तिलवारा थाना है, ये कब तक बनने की उम्मीद है? देखो, जो धनवंतरी नगर और तिलवारा थाने की बात है, धनवंतरी नगर के लिए कलेक्टर साहब ने एक ज़मीन हमको निश्चित कर दिया है और ये थोड़ा ज़मीन का इशू था, तो ये तो धनवंतरी नगर का जल्दी संजीवनी नगर का कहा साथ हुआ है। धनवंतरी नगर उसमें थोड़ा सा लैंड का इशू है, वो हम लोग उसको कर रहे हैं। जैसे ये होगा हम वहाँ पर भी थाना को जो है शीघ्र बनाएंगे। कई जगह लैंड इशू। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।